अभी आप सबसे बड़ा खबर देख रहे हैं, वह तीनों व्यक्ति देख रहे हैं जो 18 तारीख को प्रधानमंत्री की महासभा में काला झंडा दिखाए थे। वह हमारे साथ जो है तीनों व्यक्ति दिख रहे हैं। क्या वजह रहा है था कि काला झंडा प्रधानमंत्री की रैली में दिखाए थे, हम इनसे पूछेंगे। आपका सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र तिवारी हुआ। क्या कारण था कि प्रधानमंत्री की बड़ा रैली में आप लोग कितना हिम्मत करके जो है वहां पर गए और क्यों झंडा दिखाए थे? अभी से लगभग 11 साल पहले 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो मोतिहारी में उन्होंने खुले मंच से यह भाषण दिया था, वादा किया था, कसम खाया था कि इसके बाद जब मैं चंपारण में आऊंगा तो मोतिहारी का चीनी मिल चालू मिलेगा और इसी मोतिहारी के चीनी मिल के चीनी से मैं चाय पीऊंगा। आप लोग यहाँ से राधा मोहन सिंह को भारी बहुमत से जिताइए। राधा मोहन सिंह जी जीत के गए, चीनी मिल चालू नहीं हुआ। उसके बाद भी 6 बार, छठा बार ही आना हुआ मोदी जी का और बड़ा इसका हल्ला था, बहुत हो हल्ला किया गया सरकारी स्तर पे भी और पार्टी के स्तर पे भी। एनडीए स्तर और सरकारी स्तर मिल करके इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाना चाहता था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं इसको वाकई ऐतिहासिक बना दिया जाए, मोदी जी के बात को ही रिपीट कर दिया जाए कि भाई आपने तो ये चीनी मिल चालू नहीं किया और उस चीनी मिल का चाय नहीं पिए तो आपको शर्म होना चाहिए कि यहाँ से फीका चाय पी के जाते, क्योंकि चीनी मिल चालू नहीं किए। इस प्रकार के हम लोगों ने 5 सूत्री मांग के समर्थन में काला झंडा दिखाया और काला झंडा दिखाने से लगभग 4-5 घंटे पहले ही हम लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था। हमारे टाइमलाइन पे आपको मिल जाएगा, तीनों आदमी के टाइमलाइन पे मिल जाएगा कि हम लोगों ने पोस्ट कर दिया था कि हम प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे, क्योंकि उस समय जब वादा किए थे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी थे। इसीलिए हम लोगों ने सोशल मीडिया पे 5 पॉइंट के साथ लिखा था कि प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नरेंद्र मोदी का जबरदस्त विरोध करेंगे हम लोग। आप जो है जब काला झंडा दिखाने का प्रसार है, सुबह से क्या मन में चल रहा था? एक बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री, उसके बीच काला झंडा, क्या कहिएगा? कुछ नहीं, प्रधानमंत्री के लिए ये काला झंडा नहीं था, ये हमारे झूठे नरेंद्र मोदी जी के लिए काला झंडा था। तो कोई दिल में ऐसा कुछ खास नहीं चल रहा था, बस इतना था कि झूठा आदमी आ रहा है, उसको काला झंडा दिखाना, उसको समझाना है कि हम बिहारी हैं, हम वही बिहारी है जो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ बिहार में आके आप झूठा चीज नहीं कर सकते हैं, झूठा चीज नहीं बोल सकते हैं। बार बार आप आए हैं, वादा किए हैं, अब खत्म। या तो आप आइए तो ढंग का काम कीजिए, जो बोले हैं वो करके दिखाइए, नहीं तो आइए मत कीजिए। हमको कोई जरूरत नहीं है ऐसे नरेंद्र मोदी का जो बिहार में आके झूठा मोटा वादा करे और फिर जाकर अपने सेंट्रल में बैठ जाए और बिहार को भूल जाए। तो वैसे लोगों का कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो कोई दिल में कुछ खास था नहीं। क्या कहिएगा, यह जो है काला झंडा, क्या पहले से कुछ प्लानिंग था या सीधे लेकर चल दिए? नहीं, प्लानिंग कुछ नहीं था, बस ये सोच था कि 2014 का जो भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया था कि चीनी मिल का चाय पी कर जाएंगे, तो वहीं चाय पिलाने का एक माध्यम था काला झंडा कि हाँ आप चीनी मिल तो दिए नहीं तो आपको चाय काहे पिलाए, भागिए यहाँ से, गो बैक। ठीक है, बाद बाकी कुछ नहीं था। और हम जानते थे कि नरेंद्र मोदी इस बार भी आएंगे तो कुछ खास हमारे चंपारण को देंगे नहीं। वो ट्रेन और सड़क और इसी की बातें करते हैं वो, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। जुमला तो बहुत सारे हैं, जैसे अब चंपारण को वो मुंबई बनाना चाहते हैं तो फिर मुंबई चंपारण में भी मराठी बुलवाने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ तो बिहारी चंपारण को मुंबई बनाने की बात बोले थे, क्या कहिएगा? क्या कहिएगा, इतने बड़े झूठा आदमी अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री हो तो अच्छा दिन आप लोगों ने देख ही लिया। स्मार्ट सिटी देश के अंदर देख ही लिया। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से पूछेगा 5 गो स्मार्ट सिटी देश में बता दे जहाँ सारी सुविधा संपन्न हो, तो नहीं मिलेगा। तो सब तो देख ही लिया। आप लोग मुंबई क्या देखना है? चंपारण ठीक है भैया, चंपारण रहने दो, यही उद्योग वगैरह दे दो, नहीं तो जब आओगे तब हम लोग डंडा करेंगे। जिस तरीके से होगा करेंगे। वह शीशे के अंदर पैक होके आएंगे तो भी उनको सम्मान नहीं मिलेगा यहाँ, जब तक चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन नहीं हो जाएगा। बात नहीं होती तो चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या अदर और भी पार्टियां जो जिनको जहां से मिला, हालांकि जब मैं पहुंचा, जब मैं देखा कि 1 बजे तक कोई खबर नहीं मिल पा रही है, मैं परेशान था कि कहां है ये लोग, पता नहीं चल पा रहा है।
पता करते करते जब पता लगा कि ये लोग टाउन थाने में है, जब मैं वहां पे गया उससे पहले मेरे पास वीडियो आ गया। थाना में बैठने के साथ पहले मैं वीडियो डाला और अपने साथियों को बधाई देते हुए कहा कि आज आप लोगों ने चंपारण की धरती पे उन नेताओं के मुंह पे थप्पड़ आप लोगों ने मारा है जो लोग चूड़ी पहन करके भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं। उस भीड़ में और वो भी डी जोन में घुस करके, और उसमें भी ये नहीं कि नीचे से खड़ा होकर के हाथ उठा रहे हैं, बल्कि मोदी जी के सीने पे खड़ा होकर के झंडा लहरा करके दिखाया कि आप जैसे नेताओं की जरूरत यहाँ नहीं है। तो आज आपके बीच चंपारण के वो तीन लाल, चंपारण के वो तीन शेर बैठे हैं कि इनकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। हालांकि इस बीच जो काम आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, जेडीयू तो खैर मिला हुआ ही है, आरजेडी और कांग्रेस या अदर और भी पार्टियां हैं, लाल सलाम जो लोग भी हैं, उन लोगों का फर्ज बनता था कि हम लोग चूड़ी पहन करके अपने घरों में बैठे थे। उसी चंपारण के तीन लाल ने आंख में आंख डाल करके मोदी जी को काला झंडा दिखा करके विरोध किया है। सबसे पहले फर्ज बनता था उन चाटुकारों का कि आकर के उन तीन लालों को अपने हाथों से माला पहनाते और बताते कि आप लोगों ने गांधी जी के नाम को जिंदा कर दिया है। तीन चंपारण के ही लाल थे, मगर आपके छुपाने से ये चीजें छुपी नहीं है। आप सबों भाइयों के सहयोग, आप सबों की हिम्मत से इतना ये सोशल मीडिया पे फैला कि मैं कंटिन्यू 2 दिन 18 तारीख 19 तारीख 2 दिन मेरा हाल ये रहा, कॉल रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद है कि लोग मीडिया बंधु तो लिए अदर पार्टियों के लोग भी फोन कर करके कि अशरफ भाई जरा वो वीडियो भेजिए, जरा वो वीडियो भेजिए। मगर जब मैं थाने का फोटो इन लोगों का वायरल किया तब लोगों ने कहा और कि लगता है कि झूठे तो नहीं है, क्योंकि मोदी जी का विरोध करना इतना आसान तो है नहीं। सबों का यही सवाल है कि मोदी जी का विरोध करना इतना आसान नहीं है, काला झंडा दिखाना इतना आसान नहीं है। तो वो तो गए होंगे 2-4 साल के लिए, मगर उन लोगों को पता होना चाहिए कि ये चंपारण के तीन लाल ने गांधी जी के नाम को रोशन किया है। तो अगर हम लोग उस दिन इस तैयारी में भी थे कि अगर जेल भी चले जाएंगे तो चाहे एसपी कार्यालय हो, डीएसपी कार्यालय हो, डीएम कार्यालय हो, जेल गेट को कहीं नहीं हड़ताल करके बंद करना पड़ता, हम लोग करते। मगर इस चीज को, इस नारे को बुलंद जब हो गया था तो बुलंद करके छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी जी, मैं भावुक हो रहा हूँ, मेरी हिम्मत इस वक्त इसलिए साथ नहीं दे रही है। बोलिए सर, बोलिए। उस दिन जो है थाने के अंदर सिर्फ हम 2 साथी घुसे थे, हम थे और सोहेल साहब थे। अनगिनत पार्टियों के लोग फोन करके जरूर पूछे, मगर किसी ने हिम्मत अफजाई देने की कोशिश नहीं किया। सबों ने ये कहा कि अब आप क्या करेंगे, अब तो कम से कम 10 से 15 साल की जेल गए। मगर उस वक्त हम 2 ही साथी थे, हम 2 ही साथी थाना के अंदर घुसे और इस चीज के लिए अपनी लड़ाई लड़ते रहे। बड़ा बाबू को फोन करके बोला, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, कि अगर आपको छोड़ना है तो अभी आप छोड़ें, नहीं तो अभी के अभी आप जेल करें, नहीं तो हम लोग थाने पे अब धरना प्रदर्शन करेंगे। बड़ा बाबू ने कहा कि थोड़ा सा रुक जाइए, हम आते हैं। उन्होंने कहा कि हम तिवारी जी को पहचान रहे हैं, आप इतना जज्बात होकर के बात मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये नेशनल मामला है और मोदी जी के साथ का मामला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमको आप लोग टाइम दीजिए, आ रहे हैं, इंक्वायरी करेंगे, छोड़ देंगे। उस दिन जो है हमारे ये 3 साथी जो रात के खाए हुए थे, फोटो भी फेसबुक पे आप लोगों ने देखा होगा, रात के खाए हुए इसी चंपारण को हंसते हुए चंपारण बनाने के लिए सुबह 3 बजे से अपने तैयारी में थे कि कैसे हम वहां तक पहुंचे और कैसे पहुंच करके आगे के लाइन में जाएं, ताकि हमारा झंडा और हमारी आंखें मोदी जी के आंख में मिले और हमारा झंडा भी वो देखें। इस चीज की तैयारी के लिए उन लोगों ने किया। हम लोग थाने पे पहुंचे, थाने पे पहुंच करके
बहुत कुछ इंतजाम तो नहीं कर सकता था वहाँ पे। हम लोगों ने थोड़ा सा भूजा वूजा के इंतजाम किया, इन लोगों ने खाया, उसके बाद हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहे। ये इतनी बड़ी लड़ाई सिर्फ एक जितेंद्र तिवारी से नहीं हो सकता था, इतनी बड़ी लड़ाई सिर्फ एक रविकांत से नहीं हो सकता था, इतनी बड़ी लड़ाई सिर्फ एक विक्रांत से नहीं हो सकता था। आप सबों की मोहब्बत, आप सबों का प्यार मिला कि आज हम लोगों ने इतने बड़े कदम को उठाया है और गांधी जी के चंपारण को हम लोगों ने जिंदा किया है। चाटुकार लोग हैं वो चूड़ी पहन करके अपने घरों में बैठ जाएं, इसी काले गमछा से चंपारण नहीं पूरे बिहार में उन लोगों का विरोध किया जाएगा। और जहां भी गरीब माँ बहनों के साथ हो या गरीब भाइयों के साथ हो, अगर गद्दारी की जा रही है, अगर उनका हक नहीं दिया जा रहा है, तो इसी गमछा को बांध करके इसी चंपारण के तीनों लाल पूरे बिहार का दौरा करेंगे और उन चाटुकार लोगों को चूड़ी पहना करके घर में घुसाने का काम करेंगे। उस दिन जो है ये काला झंडा मोदी जी के विरोध के लिए था, झूठा विरोध के लिए, मगर आज जो है ये काला गमछा उन चाटुकार दलालों के लिए है। तो वो लोग चूड़ी पहन के घर में बैठ जाए, आज भी चंपारण में गांधी की आवाज को बुलंद करने के लिए लोग तैयार है। आइए ये तो काम करोगे। जय चंपारण, जय चंपारण, जय चंपारण, जय चंपारण। तू चंपारण का लाल है। मैं इसमें कुछ संशोधन करके बोल रहा हूँ, ये मेरे मन में चल रहा था। उस समय मैंने जितेंद्र भैया को कहा भी था कि तू चंपारण का लाल है, कोई धूल मिट्टी कंकड़ नहीं, तू इतिहास बदल के रख देगा। तू चंपारण का लाल है, धूल मिट्टी कंकड़ नहीं, तू इतिहास बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। बस इतना ही सोचकर हम लोग आगे बढ़े और एक बैरिकेडिंग लगा था, उसके ऊपर हम लोग चढ़ गए। और फिर जब भी मोदी जी ने कहा भाइयों एवं बहनों, हम आपके लिए चंपारण के लिए ट्रेन की सुविधा लाए हैं, तभी हम लोगों ने विरोध किया कि क्या हम लोग चंपारण वासी सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं? सिर्फ हम लोग बाहर में लाठी खाने के लिए जाएंगे? क्या महाराष्ट्र में हमारे चंपारण वासियों के साथ, हमारे बिहारियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है कि आप मराठी बोलते हैं तभी आपको यहाँ रहने का अधिकार है, अन्यथा आपको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा? क्या हम लोग लाठी खाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम लोग चंपारण के लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों का झंडा ढोने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं, हम अपने चंपारण के लिए आवाज उठाने के लिए भी हम लोग सक्षम हैं। सबको ही हमारा विरोध करे तो क्या हुआ, लेकिन हमारे अंदर मेरा दिल कहता है, मेरे दिल में चंपारण है, मेरे दिल में चंपारण है। जय जय चंपारण। वादा कीजिएगा तो ये चीज नहीं चलेगा। आप लोगों को मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, आप लोग चीज सोचिए। नरेंद्र मोदी जी जब 18 तारीख को आए थे तो उन्होंने लगभग 7200 करोड़ का घोषणा किया। उसमें से 5800 करोड़ रुपया नहीं 5300 करोड़ के आसपास उन्होंने सिर्फ रेलवे को दिया है। इसका मतलब समझिए कि वो रेलवे को क्यों दे रहे हैं। आज बापूधाम से आप गुजरात जाते हैं तो 435 रुपये का टिकट रखा गया है। क्या सोच के चीज रखा गया है? 400 450 में आप गुजरात जाके जो नौकरी कीजिए, मजदूरी कीजिए। वो चाहते हैं कि आप मजदूरी कीजिए। अगर वो 5800 करोड़ रुपया बिहार में उद्योग लगाने के लिए दिए होते तो हम लोग यहीं पे काम करते। हमारे जो भाई बंधु जाकर बाहर में काम कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है चंपारण में काम करते, उनको कोई तकलीफ नहीं होता, उनका सारा पैसा बचता, वो तरक्की करते। लेकिन उन लोगों का मोटिव देखिए, बिहार को सिर्फ और सिर्फ मजदूर का फैक्ट्री बनाने का कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो भी बिहार बचा हुआ है इन लोगों को बर्बाद कर दिया जाए, इन लोग से मजदूरी करवाया जाए, इन लोग से नाली साफ करवाया जाए। तो ये अब पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और हम सभी युवा साथियों को कहना चाहेंगे, 70 साल से ज़्यादा हो गया देश को आज़ाद हुए, आज तक हम युवा लोग कभी भी सत्ता में नहीं बैठे हैं। जब से बैठे हुए हैं 45 साल, 50 साल, 55 साल के व्यक्ति बैठे हुए हैं
और उन लोगों को हमारे बारे में कुछ नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए। हम लोगों को अगर कुछ करना होगा तो हम युवा साथियों को ही आना होगा। इसके लिए हम बोलेंगे कि आप लोग सोचिए, और युवा किसी भी पार्टी का अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है मैटर नहीं करता, अगर वो युवा है, अगर उसका विजन आगे के लिए है, अगर वो बिहार के लिए सोच रहा है, अगर वो चंपारण के लिए सोच रहा है, तो आप उसको वोट दीजिए, उसको जिताइए। मैटर नहीं करता किस पार्टी का है, अगर वो युवा साथी है, उसका विजन आगे का है, तो आप उसको समर्थन दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो हम लोग जो काम करके आए हैं 18 तारीख को, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप लोग से निवेदन करेंगे, जो लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, अपने माध्यम से अपने लोगों को ये चीज़ बताइए कि चंपारण से अगर एक आवाज़ उठाया गया है तो ये आवाज़ दूर दूर तक जाना चाहिए। और जो हम लोगों ने किया, भारत के ही 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने भी काला झंडा दिखाने का प्रयास किया था मोदी साहब को, उनको देशद्रोह के केस में आज भी जेल में रखा गया है। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वी चंपारण के जितने भी समर्थन थे, उन लोगों के आशीर्वाद के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता। आज भी हम लोग जेल में होते, आप लोग के आशीर्वाद, आप लोग के प्यार की वजह से ये चीज़ हुआ, और आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे जो भी हमारे भारत के कोने कोने से समर्थन हमें मिले, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उन लोगों को भी हम धन्यवाद करेंगे कि आप लोग ने हमें समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात के साथ बात खत्म। कहीं भी कोई जन्म लेता है, उसका पहला कर्तव्य होता है कि अपने मिट्टी को संवारिए, उस मातृभूमि को संवारिए जहां पे आपने जन्म लिया है। यह दुनिया के किसी भी धर्म और शास्त्रों में, किसी भी पंथ और रास्ते में यह बताया गया है कि जहां जन्म लिए हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको दुरुस्त कीजिए। तो यह बात आजादी के 70 सालों के बाद भी अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। मेरे बाप दादा भी अगर कमाने के लिए गए तो कलकत्ता का उस समय चटकल चला करता था। आज दिल्ली की फैक्ट्रियां हैं, नोएडा की फैक्ट्रियां हैं, पंजाब के किसानों के यहाँ रोपनी करने हमारे लोग जाते हैं, तमिलनाडु, केरला, चेन्नई, वहां धान का जो मिल होता है, क्या बोलते हैं, राइस मिल में बोरा ढोने के लिए जाते हैं। क्या वह मिल हमारे यहाँ होता तो अगर 20,000 तनख्वाह मिलता तो पूरा का पूरा 18,000 कम से कम बच जाता हमारे यहाँ। तो वही मेहनत कश लोग यह काम करके अपने पूरी मजदूरी को अपने परिवार में खर्च करते हैं। लेकिन यह सरकार और व्यवस्था जो है, यह चाहती है कि बिहार के लोग, चंपारण के लोग सिर्फ मजदूरी करें, मजदूर बने रहें। इसके लिए तरीका है कि सरकार हमारे यहाँ रेलवे पे खर्च करती है, हमारे यहाँ NHI पे खर्च करती है, सरकार हमारे यहाँ शिक्षा पे खर्च नहीं करती है, चिकित्सा पे खर्च नहीं करती है। जब हमको शिक्षा लेना है, बच्चे को शिक्षा देना है, तो उसके लिए उसको बाहर भेजना पड़ता है, अच्छे पढ़ाई के लिए, इलाज कराने के लिए बाहर भेजना पड़ता है। तो बाहर से जो मजदूर मेहनत करके पैसे कमा के लाते हैं, फिर वो बाहर चला जाता है। यह तरीका है। हमारे यहाँ उद्योग धंधा नहीं लगाती है सरकार कि हमारे यहाँ उद्योग लगेगा तो फिर यहाँ के मजदूर यही काम करने लगेंगे, तो फिर गुजरात का सूरत नहीं रहेगा, दिल्ली का ओखला नहीं रहेगा और उत्तर प्रदेश का नोएडा नहीं रहेगा। ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया को बनाए रखने के लिए बिहार में मजदूर होना जरूरी है। इसके लिए सरकार की स्कीम है कि बिहार में मजदूर बनाए रखो, उद्योग नहीं लगाओ, जो उद्योग है उसको नष्ट हो जाने दो। इसका उदाहरण मैं बताता हूं कि 14 के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो घोषणा किए थे खुले मंच पे, एक एक आदमी इस बात को जानता है, घोषणा किए थे कि अगली बार मैं आऊंगा मोतिहारी में तो बंद पड़े हुए चीनी मिल का चाय पीऊंगा। यह चीनी मिल मेरे दोबारा आने से पहले चालू मिलेगा। उस चीनी मिल का चीनी तो दूर की बात है, वहां का जमीन भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद आधी रात में रजिस्ट्री खोल करके और रजिस्ट्री करवा लिया। उस जमीन को अधिकाधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो रजिस्ट्री करवा लिए और चीनी मिल को दोबारा चालू करना तो दूर की बात है, सोचने से भी यह दूर हो गई। तो हम कहते हैं कि किस मुंह से, किस दिल और दिमाग से हम भारतीय जनता पार्टी के
झूठे नेताओं का स्वागत करने जाएंगे। इसीलिए हम स्वागत नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो विद्रोह भी करेंगे। हमारी मकसद काला झंडा दिखा करके अपने आप को हाईलाइट करने की नहीं थी, और न इससे आदमी हाईलाइट होता है। बहुत को काले झंडे दिखाए और चले गए। मोदी जी को भी काले झंडे दिखाने वाले लोग देशद्रोह के मुकदमे में जेल में हैं। लेकिन यह चंपारण के माटी की ताकत है कि हम लोग मोदी जी के सीने पे चढ़ करके काले झंडे को दिखाए और याद कराए कि मिस्टर मोदी तुम झूठा हो। अब झूठे नारा चंपारण में नहीं चलेगा। आने वाले समय में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर झूठे नारा से वोट लेना चाहेंगे और दोबारा आकर के वोट मांगेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग काले झंडे दिखाएंगे। हम लोग उनके मुंह में कालिख भी पोतेंगे, सीधे मुंह लेकर के वापस नहीं होने देंगे। मोदी जी को काला झंडा दिखाने के बाद प्रशासन हम लोगों को कैच किया, और कैच करने के बाद हम लोग का श्रद्धा था कि काश में चंपारण के लिए 200 लाठी नहीं तो 10-20 लाठी भी कम से कम खा लिए होते। काश चंपारण के लिए 6 महीने के लिए नहीं तो कम से कम 2-4 दिन के लिए भी जेल चले गए होते। लेकिन प्रशासन ने हमको जेल नहीं जाने दिया और हमारा किसी भी प्रकार का शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाया। प्रशासन का यही कहना था कि आप लोग इस पतले गली से निकल जाइए, आप लोग ये अच्छा नहीं किए हैं। हम लोग इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई दिन से लगे हुए थे, लेकिन आप लोगों ने इस रैली का नाश कर दिया। आप लोग निकल जाइए। लेकिन हम लोग लगे रहे और कहे कि हम लीगल में जेल जाना चाहते हैं। हम चंपारण के इतिहास को बुलंद करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर महत्वपूर्ण आंदोलन होता है तो वह चंपारण से होता है, और उसकी शुरुआत हम लोग मोदी जी को काले झंडे दिखा करके शुरू कर दिए हैं। आने वाले दिनों में मैं यह गारंटी करता हूं कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता होगा चंपारण को झूठा वादा करके जाएगा, दोबारा आएगा तो बाइज्जत सम्मानित नहीं जाएगा, वह विरोध प्रतिरोध झेल करके जाएगा। वह समझते हैं कि हम विरोध करेंगे तो हम पीटे जाएंगे, हम जेल जाएंगे। लेकिन इससे डर करके तो हमारा 70 साल बीत गया। हमारे दादाजी भी मजदूरी करने बाहर गए, हमारे पिताजी चाचा ताऊ भी मजदूरी करने बाहर गए, हम भी बाहर गए। क्या हम अपने बच्चे को जाने देना चाहते हैं? अगर नहीं जाने देना चाहते हैं तो एक बार हाथ उठा करके जय चंपारण के नारों से उद्घोष लगाइए कि हम अपन माटी पार्टी के साथ हैं, अपने माटी को आबाद करेंगे और चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कराएंगे सरकार से। और हम लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करेंगे कि इतने तारीख को हमारे अपन माटी पार्टी के साथी महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल से पैदल यात्रा करेंगे और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से मिलेंगे, उनके प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से मिलेंगे और हम लोग आग्रह करेंगे कि मोतिहारी बेतिया में यानी चंपारण में चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कीजिए और चंपारण में उद्योग का बढ़ावा दीजिए, नहीं तो हम लोग आप लोगों को भी सम्मान नहीं करेंगे। अब किसी भी बहाने वहां का वोट आप लोगों को नहीं मिलेगा। हम लोग क्षेत्रीय नारों के साथ, क्षेत्रीय लोगों के साथ आप लोगों का विरोध करेंगे, और नहीं तो चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कीजिए, इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। तो मित्रों, आप साथियों ने बहुत साथ दिया इस चंपारण के आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यह मकसद है कि 18 तारीख को 5 सूत्री मांगों के साथ हम लोग माननीय प्रधानमंत्री को काला झंडा से विरोध किए और काला झंडा दिखाने में हम लोग सफल रहे। तमाम जो है लोगों ने हम लोग का समर्थन किया। हम लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह करते हैं कि हम 5 सूत्री मांगों पर ध्यान दें आप लोग, और चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण बना करके चंपारण में उद्योग को बढ़ावा दें, भोजपुरी को 8वीं
अनुसूची में शामिल कराएं। इस प्रकार की 5 सूत्री मांग है। उस मांग के पक्ष में हम लोगों ने काला झंडा दिखाया और उसी के संदर्भ में हम लोग आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जनता के नजरों में जाए कि आप लोग आगे आइए। आप लोग क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी के साथ आइए, आपन पार्टी के साथ। कभी भी प्रदेश और देश स्तर का कोई भी राजनीतिक पार्टी आपके क्षेत्रीय विकास की बात नहीं करेगा, आएगा वोट का छलावा लेकर के चला जाएगा। हम लोग क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम लोग इसके लिए लड़ते रहेंगे। काला झंडा दिखाने में कितने लोग आप काला झंडा दिखाने के मकसद से तो मात्र हम लोग 3 लोग गए थे। बाकी लगभग हम लोग को 50-60 लोग हमारे इर्द गिर्द हमारे पार्टी संगठन से जुड़े हुए लोग गए थे, ताकि वहां पब्लिक की मोमेंट ऐसी न बन सके जिससे हम लोग का विरोध हो या हम लोग के साथ कोई मारपीट हो। काला झंडा दिखाकर जो विरोध किया गया, क्यों किया गया और किस लिए किया गया? काला झंडा दिखाने का मुख्य कारण है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी झूठे वादा करते हैं, झूठी बातें करते हैं। तो पहले भी 14 में जो झूठी बात किए थे चीनी मिल का चाय पीने के लिए, तो उसके लिए याद दिलाने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अभी जो अब की बार भी आए हैं, ये झूठा वादा करने के लिए आए हैं। और झूठा वादा जो किए हैं उसमें लगभग 6,000 करोड़ तो रेलवे का है। रेलवे का कभी भी फंडिंग होता है तो आप लोग जानते होंगे कि रेलवे का कहीं काम होगा तो रेलवे के टिकटों के, रेलवे के आय से जो आमदनी इकट्ठा होता है उसी से उस एरिया का विकास होता है। तो प्रधानमंत्री जी का कोई अपना घोषणा था नहीं। एनएच का अगर कोई काम होगा तो एनएच के द्वारा जो अर्जित किया गया पैसा होता है उससे होता है। प्रधानमंत्री जी आते हमारे यहाँ और कहते चंपारण के 10,000 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करेंगे और यहाँ जो है 10,000 यूनिट उद्योग लगाएंगे। वह उद्योग प्रदेश और देश के सरकार से कर मुक्त होगा। आइए इंडस्ट्री वाले चंपारण में उद्योग लगाइए, तब हम समझते हैं कि चंपारण के विकास के लिए आप आए हैं। उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। सच बात यह है कि शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसका काम 125 यूनिट में चलेगा। तो ये चालाकी है कि 125 यूनिट में काम चलेगा नहीं, 126 यूनिट होगा, पूरे का पैसा देना पड़ेगा। ये चालाकी है। अच्छा, अब काला झंडा दिखाने में सबसे पहले कितने ने सहयोगी था इसका? दूसरा